नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी घर पर ही होंगे। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं अपने चैप्टर की आगे की बातें। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अपना जो पिछला चैप्टर चल रहा था समय कार्य, उसी का अपन नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया है और अपन एक एडवांस तक चलेंगे, मतलब टॉप तक क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल में अपने पास में ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इधर ध्यान देना कि क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है और वे एक साथ एक दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला काम को कितने दिन में या कितने समय में समाप्त कर देगा। इस तरह से क्वेश्चन है दोस्तों। तो समझो, पहले सबसे पहले देखते हैं यहाँ कितने आदमी हैं। एक तो ए है, एक बी है और एक कौन है, सी है। तो इस तरह से अपन लिख लेंगे दोस्तों। देखो ए है, बी है और सी है, लिख दोगे। सबसे पहले लाइन क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। इसका मतलब बी 1 ले रहा होगा तो ए कितना ले रहा होगा, 2 ले रहा होगा, 2 गुना ले रहा है। यहां से लिख देंगे 1 और ये लिख देंगे 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन को बोल रहा है और सी से 3 गुना समय लेता है। और सी से 3 गुना समय लेता है, ये कौन लेता है सी से 3 गुना समय, ये बात आपके जहन में बैठनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर अपने पास में लेकिन, किंतु, परंतु और अगर इन 4 शब्दों में से आता है तो ये चारों के चारों शब्द हमेशा इंडिकेट करते हैं प्रथम बार में जिसका नाम लेते हैं। तो पहली बार में किसका नाम ले रहे हैं, ए का ले रहे हैं, मतलब ए के लिए आ रहा है कि ए है ना जो सी से 3 गुना समय लेता है। इससे 3 गुना मतलब इस सी से 3 गुना समय लेता है। तो यहां मैं क्या कर दूं, 2/3 लिख दूं भाई। इसका 3 का भाग दे दूंगा, इधर तो 2 में जो ए कर रहा है तो 3 गुना हो गए ना इससे, है ना। अब अपने पास में ये आ गई संख्या फ्रिक्शन की। संख्या फ्रिक्शन की आ गई तो इसको हटाएंगे अपन, पूर्ण संख्या बनाएंगे। तो उसके लिए लेंगे अपन कोई ऐसा नंबर जो यहाँ से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने 3 लिया और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। तो 3 से 3 कट गया। यहाँ तो कितना बच गया, 3 से 3 कटने पर 2 एकम 2। ऐसे 3 से 1 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 दूनी 6। ये अपने पास में आ जाती है दोस्तों। ये क्या आ रहा है, ये समय आ रहा है। समय की बात थी ना, समय ले रहा है। क्या आ रहा है, समय आ रहा है। लेकिन इतनी चीजें भी अपन नहीं करेंगे, ये मैंने आपको सिखाया है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा कोई नंबर मानेंगे ए के लिए जो बी से तो 2 गुना हो और सी से कितना हो, 3 गुना हो। तो दोस्तों उस समय अपन डायरेक्ट मान लेंगे। यहां से देखो अपन ने मान लिया कितना, 6। अब ये 6 माना है कि ए 6 समय लेता है, तो बी से ये 2 गुना ले रहा है तो बी कितना लेगा, इसका आधा लेगा। सी से ये कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ क्या मान लेंगे, 2। तो 2 का 3 गुना कितना होता है, 6 होता है। और ये क्या आ जाता है अपने पास में, समय निकल के आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि इन तीनों की कार्य क्षमता क्या है। तो कार्य क्षमता हमेशा समय की उल्टी होती है। मतलब इस तरह से समझो कि ये हमेशा बटे में चले जाते हैं जब समय से अपन कार्य क्षमता निकालते हैं। ऐसे 1/3 हो जाएगा, 1/2 हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रिक्शन के नंबर को अपन मिटाएंगे, पहले पूर्ण संख्या मानेंगे। तो अपन यहाँ ऐसा कोई नंबर लेंगे जो तीनों से कट जाए इनसे। तो मैं 6 ही क्या मान लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ 6 से गुणा कर रहा हूँ तो इसको भी बैलेंस बनाने के लिए 6 से गुणा करूंगा और इसको भी किससे, 6 से गुणा कर दूंगा। तो 6 एकम 6। तो यहां तक क्या बच गया, 1, 3 दूनी 6। यहाँ क्या बच गया, 2 और 2 तिया 6। यहाँ कितना, 3। दोस्तों ये आ जाती है अपने पास में क्या, कार्य क्षमता निकल के आ जाती है। कार्य क्षमता क्या कि ए अगर एक दिन का एक काम करता है तो बी कितना करता है, 2। सी कितना करेगा, 3 करता है। ये इनकी क्षमता है, अपने पास में ये निकल के आ जाती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वे एक साथ काम को करते हैं तो एक दिन में पूरा कर देते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि वो एक दिन में सभी कितना काम करते हैं। तो ए तो करता है कितना, 1, बी कितना करता है, 2 और सी कितना,
3। अगर तीनों का मिलाए तो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6, है ना। 6 काम रोजाना का करते हैं तो कितने दिन में समाप्त करें, 1 दिन में, तो 1 से गुणा कर देंगे। ये क्या आ जाता है अपने पास में, टोटल काम निकल के आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए अकेला उस काम को करता है तो वो कितने समय में समाप्त कर देगा। तो पहले ये देखेंगे कि ए है ना, जो रोज की करने की कार्य क्षमता उसकी कितनी है, तो ए की क्षमता कितनी है, 1 है, तो 1 का भाग दे देंगे, क्योंकि वो रोज का एक काम करेगा, कल एक काम करेगा, ऐसे काम करता हुआ ये इन काम को समाप्त कर देगा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, 6। इसका मतलब ए उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से अपने पास में एक और क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, जो इस प्रकार से है कि यदि ए, बी और सी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, यदि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है तो सी कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। इस प्रकार से दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं, वही क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ आदमी कितने हैं, तो आदमी कितने हैं अपने पास में, ए है, बी है और सी है, मतलब 3 आदमी हैं। तो उसी प्रकार से लिख लेंगे कि ये ए है, ये बी और ये सी। क्लियर। ऊपर वाली लाइन को आप छोड़ दो, जो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ऊपर वाली लाइन में, यदि ए, बी और सी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। चलो भाई, तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते होंगे, लेकिन इनकी कंडीशन ये दी जा रही है कि ए कितना करता है, बी कितना करता है और सी कितना करता है रोज का। उस चीज को समझने के लिए अपने पास में नीचे लाइन है, और वो लाइन इस प्रकार से है कि यदि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है तो सी कितने दिनों में कार्य समाप्त कर देगा। तो दोस्तों ये लाइन अपन को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अपनी हेल्प करेगी। तो दोस्तों क्या दिया जा रहा है कि ए है ना, जो बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना। तो अब अपन ऐसा नंबर मानेंगे जो ए का ऐसा नंबर होगा जो बी की तुलना में तो 2 गुना और सी की तुलना में कितना, 3 गुना। तो यहां मैं मान लेता हूं 6, है ना। इससे 2 गुना होना चाहिए, इसका मतलब ये कितना होगा, आधा। तो 6 का आधा कितना, 3, 3 से 2 गुना हो गया ना, और यहां से 3 गुना होना चाहिए। तो यहां मान लेते हैं अपन क्या, 2 का 3 गुना आ रहा है 6, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ रहा है अपने पास में, 6, 3, 2, इनकी कार्य करने की क्षमता आ रही है, क्योंकि वो बोल रहा है 2 गुना और 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, क्षमता का है उसकी, है ना। क्या है अपने पास में, कार्य क्षमता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन को समय पहुंचता तो इसका क्या होगा, वो उल्टा, उस समय ये कहां चले जाएंगे, बटा में चले जाएंगे। क्लियर। इस फ्रैक्शन की संख्या को हटाने के लिए ऐसा नंबर मानना पड़ेगा तीनों का जो इनसे कट जाए, छोटा से छोटा नंबर। तो मैं कितना मान लूं, 6 मान लेता हूं। तो देखो 2 तिया 6, तो लिख दिया यहां से 3, यहां भी 6 से गुणा, 3 दूनी 6। क्लियर। और यहाँ भी 6 से 6 कम 6, तो यहाँ कितना, 1। ये क्या आ रहा है अपने पास में, समय आ रहा है उनका, क्या आ रहा है, समय आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ऊपर वाली लाइन को पढ़ो, ये कह रहा है कि ए, बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं कि तीनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं, बाद में देखेंगे 6 दिन में कितना काम करके देंगे।
तो अपन को पता है कि ए तो कितना करता है 6, ऐसे बी कितना करता है 3, ऐसे सी कितना करेगा 2 काम करेगा। तो मैं देखूं तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो देखो 6 3 9 और 2 11 काम वो एक दिन में मिलकर करते हैं। लेकिन वो एक दिन में 11 करते हैं, तो काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 6 दिन में। तो 6 से मल्टीप्लाई यहां से कर देंगे, तो 11 गुणा 6, तो ये क्या आ गया अपने पास में टोटल काम आ गया भाई। क्या आ गया टोटल काम आ गया। इस टोटल काम को अगर सी अकेला करता है तो वो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सी की रफ्तार कितनी है, वो एक दिन में कितना करता है। तो सी कितना करेगा, देखो यहां से सी कितना करता है 2। अगर वो रोज का 2 2 2 ऐसे काम करे, आज भी 2 कल भी 2 परसों भी 2, ऐसे रोज का 2 2 काम करे, तो इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो इसलिए 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 तिया 6, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, इधर कितना 11 ती 33। इसका मतलब सी अगर उस काम को अकेला करता है तो कितने दिन में समाप्त कर देगा 33 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। दोस्तों समझ में आई होगी ये बातें। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से चलते हैं आगे धीरे धीरे। अब लेवल थोड़ा सा और भी बढ़ाएंगे अपन, लेकिन घबराना नहीं है। एक बार आपको चलो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मैं दे देता हूं दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन है कि P Q से 4 गुना कुशल है P Q की तुलना में 45 दिन कम से कम में एक काम पूरा कर सकता है यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में समझो कि 2 आदमी हैं, एक तो P है और एक कौन है Q। तो क्या बोल रहा है कि P है ना जो Q से 4 गुना कुशल है, मतलब वो काम करने की क्षमता ज्यादा रखता है। P है ना 4 गुना ज्यादा क्षमता रखता है। आगे क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों काम करते हैं तो P है ना जो Q की तुलना में 45 दिन कम से कम में एक काम को पूरा कर देता है। मतलब अगर दोनों किसी काम को करते हैं तो P है ना जो Q से 45 दिन में ही काम को पूरा कर देता है। अब अपन को ये बोला जा रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं, एक साथ करते हैं, तो कितने दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, अपने पास 2 आदमी हैं तो दोनों का नाम लिख देंगे P और Q। लिख देंगे ऐसे कैसे, क्या बोल रहा है P Q से 4 गुना कुशल है। तो अपन मान लें कि Q 1 है तो इसका 4 गुना, ये कितना होगा 4। ये अपने पास में क्या आ रहा है इसकी कार्य क्षमता आ रही है। क्या आ रही है कार्य क्षमता आ रही है। दोस्तों समय भी अपन देखेंगे तो समय क्या होता है हमेशा उल्टा होता है। थोड़ी देर पहले मैंने इस तरह से समझाया था, देखो उसमें अपन कर रहे थे कि ये नीचे बटा में चला जाता है 1/4 1/1। अपन फ्रैक्शन को उठाएंगे तो ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों का सेम और दोनों से कट जाए, नीचे वाले पदों से 4 ले लेंगे ऐसे। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना बच गया इधर तो 1, इधर कितना बचेगा 4, तो क्या आ गया 1 4 आ गया है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा था कि हमेशा कार्य क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है। तो उस समय अपन को ये चीजें करने की नहीं है, उस समय अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से कार्य क्षमता क्या है 4:1 है, तो समय क्या होगा उल्टा, तो उस समय डायरेक्ट अपन लिख देंगे 1 और 4, और नीचे भी अपन ने यही चीजें लिखी है। अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P Q की तुलना में 45 दिन कम से कम में एक काम पूरा कर देता है। लेकिन अपन मान रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो P कितना समय लेता है किसी काम को करने में 1 दिन, ऐसे क्यों कितना लेता है 4 दिन।
मैं बात करूं कि क्यों से ये कितना दिन कम ले रहा है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो ये कितना कम ले रहा है, 3 है ना। आप कहोगे सर 3 नहीं, क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 45, तो मैं कहूंगा कि ये 3 का कितना मल्टीप्लाई है, 15। कितना है, 15। अगर यहाँ 15 मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही 4 का भी कितना, 15, तो 15 चौक कितना हो गया, 60। तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं अपने इस चीज को। देखो पी का कितना समय आया अपने पास में, 15 दिन। लिख दो ऐसे कैसे। क्यों का कितना आ रहा है भाई, क्यों का कितना आ रहा है, 60। 15 से गुणा किया ना 4 को, तो कितना आ गया, 60। अब अपने पास में आ गया कि पी किसी काम को समाप्त करने में 15 दिन लेता है, क्यों कितने दिन को लेता है, उसमें 60 दिन। लेकिन वो काम क्या है, उसके लिए अपन क्या लेते हैं, हमेशा ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए, इन दोनों से। तो 15 और 60 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा क्या, 60, छोटा से छोटा, है ना। या फिर मैं कह दूं इन दोनों का एलसीएम आप ले लिया करो। अब 60 ले लिया अपन ने, 60 मान लिया उस काम को। तो अब देखो अगर 15 का 60 में भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 15 चौक 60, और 60 का 60 में देते हैं तो कितना आया, 1 आया। ये क्या आ गई, उनकी कार्य क्षमता आ गई कि पी है ना जो रोज का कितना काम करता है, 4। अगर 4 4 4 ऐसे करता रहे तो 15 दिन में 60 काम को समाप्त कर देगा। ऐसे क्यों भी रोज का एक एक काम करे तो 60 दिन में वो 60 काम समाप्त कर देगा। 4 1 आई का, 1 आई है इनकी कार्य क्षमता। देखो 4 1 आपने पहले भी लिख रखा है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। वहां से मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकता था और आप भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों अब अपन को समझ में आ गया कि अगर पी अकेला करता है तो रोज का कितना करेगा, 4, और क्यों कितना करेगा, 1। मैं कहूं कि दोनों मिलकर कितना कर देंगे, तो आप कहोगे सर 4 ये करता है, 1 ये करता है, तो 4 और 1 कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। अगर दोनों मिलके 5 काम एक दिन में करते हैं तो दोनों मिलके 60 काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 60 के अंदर 5 का भाग दे देंगे। तो 60 के अंदर 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 12 पंजे 60 होता है। इसका मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आई होगी ये बातें। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपसे और करवाता हूं, आपको भी कोशिश करना है, सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, दिया हुआ है कि ए बी के रूप में 3 गुना अच्छा कार्य करने वाला है। आगे ये दिया हुआ है और बी से 60 दिन कम से कम में एक काम पूरा कर सकता है यदि ये दोनों 7 काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। इस प्रकार से दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से करते हैं। पहले ये देखो कितने आदमी हैं, 2 आदमी हैं, ए और बी। तो लिख दो इस तरह से कि ये ए है और ये कौन है, बी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया अपन ने। अब अपने पास में सबसे पहले लाइन क्या दी हुई है क्वेश्चन की कि ए बी के रूप में 3 गुना अच्छा कार्य करने वाला है, 3 गुना अच्छा काम करता है वो, है ना। तो किससे, बी के रूप में, है ना। ए है ना जो बी के रूप में 3 गुना, तो अगर इसको 1 माने तो इसका 3 कितना होगा, गुणा 3 ही होगा, है ना। 1 को 3 से गुणा करते हो 3 ही होगा। ये क्या आ रही है, इनकी कार्य क्षमता आ रही है। क्या आ रही है, कार्य क्षमता। मैं आपसे कहूँ कि समय का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे सर उल्टा हो जाएगा, ये 1 और ये कितना, 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कार्य क्षमता के अनुसार क्वेश्चन को देखते हैं तो ए की कार्य क्षमता रोजाना की कितनी है, 3 है, बी की कितनी है, 1 है। क्लियर। समय के अनुसार देखते हैं तो अगर किसी काम को दोनों करते हैं अलग अलग तरीके से या अलग अलग काम करते हैं तो ए
उस काम को 1 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा उसी काम को? 3 दिन में काम करेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बी 3 दिन में करता है, ए 1 दिन में करता है, तो मैं पूछूं कि बी से ए कितना दिन कम ले रहा है? आप कहोगे सर ये 3 रही है 1, तो ये 2 दिन कम लेता है समय किसी भी काम को करने में। अब अपना क्वेश्चन 2 नहीं बोल रहा है, अपना क्वेश्चन कितना बोल रहा है कि और बी से 60 दिन कम से कम में वो काम समाप्त कर देता है। कितने दिन में? 60 दिन में। तो कितना मल्टीप्लाई है भाई? 2 का कितना मल्टीप्लाई है? 30। अगर यही 30 मल्टीप्लाई है तो ये भी 30 से मल्टीप्लाई होंगे। अगर इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 30। और ये भी कितना आएगा आपका? 30 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए कि ए तो कितना दिन ले रहा है? 30, और बी कितना ले रहा है? 90। अपन ने देखा ना, बी तो कितना? 90 और ए कितना? 30। लिख दिया। अगर ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है और उसी काम को बी भी 90 दिन में समाप्त करता है, तो मैं पूछता हूं कि वो काम है कितना? तो उसके लिए क्या करेंगे? अपने एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 30 और 60 का कितना आएगा? 30 और 90 का कितना आएगा? 90 ही आ जाएगा, क्योंकि ऐसा छोटा से छोटा नंबर मारना पड़ता है अपन को जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 30 का 90 में भाग दोगे तो कितने बार गया? 3 बार। ऐसे अगर आप 90 में 90 का भाग देते हो तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब अपन समझ चुके हैं, पहले वाली बात आ चुकी है अपने पास में, ये 3 और 1 अनुपात दे रखा था कार्य क्षमता का, वही चीज यहाँ 3 और 1 आ चुकी है। इससे क्या मतलब हुआ कि ए रोजाना का 3 काम करता है, और अगर 30 दिन करे तो 90 काम को समाप्त कर देगा। ऐसे बी है जो रोज का 1 काम करे तो 90 दिन में 90 काम कर सकता है। अब मैं कहूं कि दोनों मिल जाएं तो वो कितना कर देंगे 1 दिन में? तो आप कहोगे सर 3 ये करेगा और 1 ये करेगा। तो मैं बोलूंगा कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 4 हो गया। मैं बोलूँ कि अगर रोज का 4 करते हैं तो 90 काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आप 90 में 4 का भाग दे दोगे। तो दोस्तों इस तरह से दे देंगे, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 10 बन गया। 4 दूनी 8, बच कितना गया शेषफल यहाँ से? 2। किसका भाग दिया है? 4 का। ये दिन आ गया अपने पास में। आप इसको भी काट सकते हो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये कितना बन गया? 22 से 1/2 दिन में। इसका मतलब दोनों मिलकर 22.5 दिन के अंदर उस काम को समाप्त कर देंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, और अगर किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना है अभी। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन आगे भी करेंगे। हर क्वेश्चन को अपन एक देसी अंदाज में तोड़ मरोड़ के रख देंगे, हर क्वेश्चन का गर्दा गर्दा अपन उड़ाएंगे। अभी आपके सामने मैं एक बहुत जानदार क्वेश्चन लिखता हूं जो कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई बच्चे उसको देख के ही घबरा जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन को कि एक आदमी के 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा कितने दिनों में कार्य करेगा? अगर आदमी अकेला उसी काम को 2 से 4/13 दिन में करता है और जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं उतने समय में
उतने समय में ही उन तीनों से 2 गुना काम करता है। दोस्तों क्वेश्चन की थ्योरी बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 लाइन का है, ज़्यादा लाइन का है ही नहीं क्वेश्चन। बहुत अपन इजी तरीके से इसमें समझेंगे, तो आपको डरना नहीं है कभी आप इस चीज को देख के घबरा जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन को अपनी भाषा में मैं बता देता हूं आपको कि एक आदमी है जिसके 3 बेटे हैं। एक का नाम है, अपन मान लेते हैं यहाँ से पहला और दूसरा और यहाँ तीसरा दिया हुआ है तो नाम मान लेते हैं। पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी। क्लियर। तो अब अपन को ये कह रहा है कि पहला और दूसरा बेटा किसी काम को करते हैं, तो पहला जो बेटा है वो 12 दिन में उस काम को समाप्त कर देता है, ऐसे दूसरा 15 दिन में समाप्त कर देता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन से पूछ रहा है तीसरा बेटा कितने दिन में कार्य करेगा, ये अपन को बताना है। अपन से पूछ रहा है तीसरा बेटा उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। लेकिन आगे और दिया गया कि अगर आदमी, वो तीनों बेटों का पिताजी है जो आदमी है, वो अगर उस काम को करता है तो वो समाप्त कर देता है 2 से 4/13 दिन के अंदर। और एक कंडीशन और दी गई है क्वेश्चन में कि जितने समय में उसके 3 बेटे काम करते हैं उतने समय में वो आदमी उन तीनों बेटों से 2 गुना काम कर देता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इधर ध्यान से देखना, पहले ये समझो कि जो पहला बेटा है जिसको अपन मानेंगे ए, वो कितने दिन में समाप्त करता है कार्य को, आप कहोगे 12 दिन के अंदर। ऐसे मैं कहूं कि दूसरा बेटा है वो कितने दिन में समाप्त करता है, आप कहोगे 15 दिन के अंदर समाप्त कर देता है। क्लियर। अब मैं आपसे ये पूछूं कि उनका पिताजी अगर उस काम को करे तो वो कितने दिन में समाप्त कर देगा उस काम को अकेला, तो आप कहोगे 2 से 4/13 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। तो पिताजी को मान लेते हैं अपन, क्या एफ से डिनोट कर देते हैं फादर, और वो दे रखा अपन को 2 से 4/13 दिन। क्लियर। इसको अपन पूर्ण संख्या में बदलेंगे तो दोस्तों ध्यान देना क्या है, 2 से 4/13, तो ये हमेशा होता है गुणा, 13 दूना 26, और जो आता है वो उसमें जुड़ जाता है ऊपर वाली संख्या। 13 दून 26 और 4 कितना हो गया 30/13। इस तरह से ये बन जाएगा। इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, इसको मिटा के, तो इसको लिख दिया मैंने 30/13। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैं मिटा देता हूं। अभी भी आप कहोगे सर ये तो भिन्न संख्या है, तो अब घबराना नहीं है। आप कभी डर जाओ कि कैसे एलसीएम ले, इनका कैसा कोई नंबर माने कि जो छोटा से छोटा जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आपको घबराना नहीं है, दिल थाम के बैठ के रहना है। देखो याद रखना कि जो नीचे की संख्या है इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसकी टेंशन मत लो। अपन को एलसीएम लेना रहता है ऊपर वाले नंबर का, जैसे 30, 15 और 12 का। अगर इन तीनों का अपन एलसीएम लेते हैं तो 12 और 15 और 30 का एलसीएम आएगा कितना, 60। कितना आएगा, 60। तो दोस्तों इधर ध्यान देना है, 12 का भाग 60 में देते हैं तो कितने बार गया, 5 बार। 12 पंजे 60 होता है ना। ऐसे ही 15 का भाग अगर 60 में लगता है, इस 15 का भाग 60 में लगता है तो कितने बार जाएगा, 4 बार। अब इसी प्रकार इस संख्या का इसमें भाग देंगे। तो एक बात समझो, मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये 5 कैसे है, तो आप कहोगे सर 12 का भाग 60 में दिया है, ऐसे तो दिया है ना आपने, 60 में 12 का भाग, और 12 कम 12, 12 पंजे 60, ऐसे है। ये भी पूछूंगा तो आप कहोगे सर 60 में 15 का भाग दिया है, 15 एकम 15, 15 चौक 60। तो भाई इसका भी तो इसी प्रकार इसमें भाग देना है। जैसे देखो 60/30/13 ऐसे लिखोगे। ये नीचे संख्या है तो ये तो कहाँ चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी हमेशा। इसलिए मैं कह रहा था कि इसकी टेंशन मत लो, ऊपर आ गई। अब 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो नीचे कुछ नहीं है, तो 13 दूना 26, कितना आया 26। तो यहाँ लिख देंगे कितना भाई, 26। कितना लिख देंगे, 26। अब अपन को ये चीज समझ में आ चुकी है कि भाई ए की रफ्तार है, या मैं बोलूं कार्य क्षमता है, जो रोज की कितनी है 5। इसी प्रकार बी की कितनी है 4। इसी प्रकार उस आदमी की कितनी क्षमता है 26। कितनी है रोज काम करने की, 26 है। और अगर वो 26 काम करे इतने दिन तो वो 60 काम को समाप्त कर देगा। अब अपन को एक कंडीशन और दी है यहाँ से कि देखो जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं उतने समय में ही उन तीनों से 2 गुना काम
करता है। कौन? वो आदमी, है ना। तो तीनों बेटों से दुगुना काम करता है। तो तीनों बेटे कौन है? ए और बी और सी, और पिताजी कौन? एफ। इन तीनों से दुगुना काम करता है। तो मैं पूछूं कि एक दिन में ये आदमी कितना करता है, तो आप कहोगे कितना? 26। तो इन तीनों से दुगुना कर रहा है ना, इसका मतलब इनसे ये आधा कर रहा है। आधा कितना करेगा? 13 करेगा। 26 का आधा कितना आता है? 13, है ना। 13 करता है। तो इस 13 काम को कौन कर रहे हैं? तीनों मिलके कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि ए तो कितना करता है? 5। बी कितना करता है? 4। अगर ए 5 करे रोज का, बी 4 करे, तो बाकी काम कौन करेगा? सी। तो ये तो कितना हो गया? 5 और 4 9 काम ए और बी कर देते हैं, तो बाकी शेष सी कर रहा होगा ना। तो 13 में से 9 चला जाए तो कितना बचा? 4। कितना? 4। इसका मतलब सी की रफ्तार कितनी है रोजाना की? 4 है। वो भी कितना काम करता है रोजाना का? 4। और अगर सी तीसरा बेटा है और अगर रोज का 4 काम करे, तो कुल टोटल काम अपने पास में कितना? 60। इस 60 काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो अपन इसके अंदर भाग दे देंगे, 4 एकम 4, और इससे भाग देंगे तो एक बार गया, बच गया 2, 4 पंजे 20। तो इसका मतलब वो तीसरा बेटा सी है, वो उस काम को अकेला ही कितने दिन में समाप्त कर देगा? 15 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। दोस्तों समझ में आई होगी ये बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप का देता हूं और आपको भी फटाफट करना है। देखो आप 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, और इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार जो क्वेश्चन दूंगा वो इसी पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज यही रहेगी, संख्या का फर्क है। संख्या का क्या फर्क है? देखो मैं आपके सामने बोलता हूं क्वेश्चन को और इसी प्रकार अपन लिखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि एक आदमी के 3 बेटे हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है एक आदमी के 3 बेटे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पहला और दूसरा किसी काम को 24 दिन और 36 दिन में करते हैं। तो 24 दिन और कितने दिन में? 36 दिन में करते हैं, ठीक है। तो तीसरा बेटा कितने दिनों में कार्य करेगा? बिल्कुल यही लाइन दी हुई है। आगे दिया है नेक्स्ट कि अगर आदमी अकेला उस काम को करता है, अगर आदमी अकेला उस काम को करता है तो 3 सही 3/11 दिन के अंदर काम करता है, और जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है। और अगर दोगुना ये अपने लिख रखा है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याओं का फर्क है, आपको घबराना नहीं है। कई बच्चे इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं और वो छोड़ भी देते हैं। दोस्तों ये मैं नहीं कहता कि हर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लेवल टफ का क्वेश्चन है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको हर तरह का कंसेप्ट, हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। इजी भी, मॉडरेट भी और टफ भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कभी भी आपके सामने आ जाए तो आप क्वेश्चन को छोड़े नहीं, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन को करते हैं। तो अपने पास एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला बेटा माना अपन ने ए, जो कितने दिन में समाप्त करता है कार्य को? 24 दिन में। ऐसे दूसरा बेटा है वो कितने दिन में? 36 दिन में, है ना। कितने दिन में? 36 दिन। क्लियर। तीसरा बेटा है जो सी है, उसका अपन को बताना है कि वो कितने दिन में समाप्त करेगा। लेकिन मैं बात करूं कि उनका पिताजी अगर उस काम को करता है तो वो कितने दिन में समाप्त करता है? पिताजी को मानेंगे क्या? एफ। और उनका पिताजी कितने समय में करेगा भाई? 3 सही 3/11 दिन के अंदर काम को समाप्त करेगा। इस मिश्रित संख्या को अपन फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो दोस्तों दोबारा से सीखो आप, इसको हमेशा करते हैं गुणा और इसको जोड़ते हैं। तो 11 × 33, 33 और 3 कितना हुआ? 36, और नीचे लिखते हैं जिसका भाग दिया है या जिससे गुणा किया है, क्या है? 11। तो इसको मैं देखो 36/11 लिख देता हूं, है ना। अपन ने ये निकाल दिया है, चलो ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब भाई अब अपन को समझ में आ गया कि अगर ए किसी काम को करता है तो वो 24 दिन में समाप्त कर देता है, और अगर उसी काम को बी भी करे तो 36 दिन में समाप्त कर देगा, और अगर उनका पिताजी काम को करे तो 36/11 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। लेकिन वो काम है कितना? तो उस काम को पता लगाने के लिए अपन को लेना होगा ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए,
जो छोटा से छोटा नंबर हो। तो 24, 36 और 36 का भाग देते हैं तो कोई भी ऐसा नंबर सबसे छोटा क्या होगा, 72 होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर 24 का भाग 72 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 24 कितना होता है, 72। इसी प्रकार 72 में 36 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और इसी प्रकार 72 में 36/11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 11 तो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। चलो ठीक है, उठा दिया। 36 से कम 36, 36 दूना 72, तो नीचे तो 1 रहा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 11 दूना 22, तो कितना आएगा यहाँ से 22, कितना आएगा 22। अब अपन को ये बात समझ में आ चुकी है कि A की रोजाना की रफ्तार कितनी है, 3, ऐसे B की कितनी है, 2, तो उनके पिताजी की, वो आदमी है, उसकी कितनी रहेगी रोजाना की, 22 रहेगी। अब अपन ने ये चीजें तो देख ली है। अब अपने पास नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं उतने ही समय में वो आदमी उन तीनों से 2 गुना काम कर देता है। क्लियर, ये बात कंडीशन है। उसके साथ देखें, तीनों बेटे जो मिलकर काम करते हैं, तो तीनों बेटे कौन कौन हो गए, ए और एक बी और सी, है ना। पिताजी को क्या माना है, एफ। पिताजी इन तीनों से क्या करता है, 2 गुना करता है। लेकिन पहले ये देखते हैं कि पिताजी एक दिन का कितना करता है, 22, तो लिख देंगे कितना, 22। क्लियर, इन तीनों से 2 गुना करता है तो इसका मतलब पिताजी से ये आधा करते हैं। 22 का आधा कितना होगा, 11, है ना। 22 का आधा कितना, 11। 11 काम में से ए तो कितना करता है, 3, और बी कितना करता है, 2। तो मैं कहूं कि ये दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 5। 3 और 2 5 होता है ना। अब भाई अगर 11 काम में से ए और बी 5 कर देते हैं तो शेष काम बचता है, तो वो कौन करेगा, सी करता होगा। तो भाई 11 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 6। इसका मतलब सी रोजाना का कितना काम करता है, 6 काम करता है। और अगर वो रोजाना 6 ऐसे काम करें तो पूरा काम कितने समय में समाप्त करेगा। पूरा काम कितना माना है अपन ने, 72। तो 72 में अगर 6 का भाग देते हैं अपन लोग, तो दोस्तों ध्यान देना, 6 एकम 6, 1 बच गया, 6 दूनी 12। इसका मतलब तीसरा बेटा जो सी है उस काम को 12 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। दोस्तों समझ में आई होगी ये बातें। और अगर समझ में आई है और अगर किसी ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो अपने पास क्वेश्चन इस तरह से है जो बोल रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो 7 मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से है, अपनी भाषा में तोड़ लिया करो और क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि 2 आदमी है जो किसी दीवार को बना रहे हैं, और अगर उनको अलग अलग अपन लगाते हैं काम पे, तो एक आदमी तो बना देता है 15 घंटे में और एक 20 घंटे में। और अगर दोनों को साथ मिला दें कि भाई तुम दोनों साथ मिलके काम कर लो, तो फिर वो क्या करते हैं, 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं वो दोनों मिलकर। अगर दोनों साथ काम करते हैं, बीड़ी सुट्टा लगाने लग गए होंगे भाई, बातें करने लग गए होंगे ऐसे, है ना। इस वजह से 280 ईंट कम लगा रहे होंगे। अब अपन से ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि उस दीवार में कुल ईंटों की संख्या कितनी है, ईंट कितनी लगेंगी। तो देखो, एक आदमी को मान लेते हैं अपन क्या, ए, और दूसरे को मान लेते हैं बी। क्लियर, ए है जो अगर अकेला काम करे तो कितने घंटों में, 15 घंटों में उस दीवार को बना सकता है। ऐसे बी कितने घंटों में, आप कहोगे सर 20 घंटे। क्लियर, अगर ए उस दीवार को 15 घंटों में बना सकता है, टोटल ईंट लगा सकता है दीवार में, ऐसे बी भी है जो 20 घंटों में उस दीवार में टोटल ईंट लगा सकता है। लेकिन वो लगा कितनी सकते हैं ईंट, ये तो पता रहना चाहिए ना अपन को। तो देखो, इनका अपन ऐसा नंबर मानेंगे 15 और 20 का छोटा सा छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए, दोनों का भाग चला जाए, मतलब दोनों का एलसीएम हो। 15 और 20 का कितना आएगा, 60 आएगा, है ना। 60 आएगा। तो दोस्तों इधर समझना,
15 का भाग अगर 60 में आप देते हो तो कितनी बार जाएगा? 4। और अगर 20 का भाग 60 में जाता है तो कितनी बार? 3 बार चला जाता है। इस बात से क्या मतलब निकला कि ए है ना जो प्रति घंटे कितनी ईंट लगाएगा? अगर अकेला करे तो 4, और 4 4 4 4 लगाता हुआ 15 घंटे में 60 ईंट लगा देगा। ऐसे बी प्रति घंटे 3 3 3 लगाता हुआ 20 घंटे में 60 ईंट लगा देगा। मैं आपसे कहूं कि इस हिसाब से अगर दोनों मिलके काम करें तो कितनी ईंट लगा सकते हैं? आप कहोगे सर 4 ये और 3 ये, तो कितनी होगी? 7। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं कि जो टोटल ईंट अपन ने मानी है 60, उन ईंटों को कितने समय में लगा रहे हैं वो दोनों? 12 घंटे में। तो 60 में अगर आप 12 का भाग दोगे तो 12 पंजे 60। इसका मतलब वो दोनों मिलकर कितनी ईंट लगा रहे हैं? 5। और अलग अलग के हिसाब से कितनी लगाते हैं? 7। तो कितनी कम लगा रहे हैं भाई? 7 से यहाँ 5 में कितना है कम? 2। लेकिन 2 कम नहीं है, क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 280 ईंट कम। तो कितना मल्टीप्लाई है भाई? 140, है ना। अगर यही 140 मल्टीप्लाई है तो टोटल ईंट भी 140 मल्टीप्लाई होंगी। तो अगर 60 को आप 140 मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 14 छिकी 84, और डबल जीरो, एक ईयर एक जीरो लगा देंगे। इसका मतलब उस दीवार के अंदर टोटल ईंटें कितनी लगेंगी? 8400 ईंटें लगेंगी। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास में इसी तरह का दिया हुआ है, देखते हैं। यही मैं आपको क्वेश्चन देता हूं यहां से, इसी तरह का क्वेश्चन। और ऐसे वाले क्वेश्चन दोस्तों वनडे के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है दोस्तों कि 2 आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटे में बना सकते हैं अगर वो 7 मिलकर काम करें तो वे 27 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं तो दीवार में कुल ईंटों की संख्या क्या होगी? इस तरह से अपने पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, पहले की तरह है। समझते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटे में बना सकते हैं। अगर अलग अलग काम करते हैं तो एक आदमी तो उस दीवार को 3 घंटे में बना दे और दूसरे आदमी कितने घंटे में बनाएगा? 4 घंटों में। तो अपन पहले वाले आदमी को मान लेते हैं क्या? ए। वो कितने घंटों में? 3 घंटों में बनाता है। और दूसरा आदमी अपने पास में बी, जो कितने घंटों में? 4 घंटों में बना देता है ना। तो अब मैं आपसे बात करूं कि वो टोटल ईंट कितनी है। भाई अपन को ये बोला जा रहा है कि ए है जो 3 घंटे में उस दीवार की सारी ईंटें लगा देता है, ऐसे बी है जो 4 घंटे में उस दीवार की सारी ईंटें लगा देता है। लेकिन वो सारी ईंटें हैं कितनी? तो उसके लिए क्या मानेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा दोस्तों। अगर अपन लोग 3 का भाग 12 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसी प्रकार 4 का भाग 12 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। इस बात से क्या सिद्ध हुआ दोस्तों? अपने पास ये चीजें निकल के आ गई हैं, ये चीज सिद्ध हो चुकी है कि ए है ना जो प्रति घंटे 4 ईंट लगाता है, और अगर प्रति घंटे 4 4 4 लगाए तो 3 घंटे में कितनी ईंट लगा देगा? 12। इसी प्रकार बी प्रति घंटे कितनी लगाता है? 3। और अगर 3 3 3 ऐसे लगाता हुआ 4 घंटे तक करे काम तो टोटल ईंट कितनी लगा देगा? 12। मैं बात करूं कि ये अलग अलग हिसाब से ईंट लगाते हैं तो दोनों मिलके कितनी ईंट लगा देंगे? 7। कितने लगा देंगे? 7। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने समय में समाप्त कर देते हैं? अपने पास में ये चीजें दी हुई होगी, कहीं अपन ने छोड़ दी है क्वेश्चन में। 27 ईंटें
प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 3 घंटे में बना देते हैं। ये अपने पास में आगे लैंग्वेज दी हुई है, यहां लिख देता हूं, वो 3 घंटे में दीवार बना देते हैं। इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से दिया हुआ है। ये थोड़ी सी एक लाइन अपने से ड्रॉप हो गई थी, जो इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन पता चल जाता है कि कहाँ अधूरा है। अगर ये लैंग्वेज ना रहे तो क्वेश्चन फिर कंप्लीट अपन से होगा ही नहीं, है ना, पता ही नहीं चलेगा उसका। तो इसीलिए अपन को ने देखा और अपन को पता चल गया कि अपन ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत लिखा है, कोई लाइन छोड़ी है। तो ये लाइन छोड़ी थी। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो एक बार। ये क्वेश्चन बन गया, 2 आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो 7 मिलकर काम करें तो 27 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को वो 3 घंटों में बना देते हैं। तो दीवार में कुल ईंटों की संख्या कितनी होगी? तो एक बात बताओ, 3 घंटे में बना रहे हैं तो 3 घंटे में कितनी ईंट लगाएंगे? 12। तो 3 घंटे में 12 ईंट लगाएंगे तो प्रति घंटे कितने लगाएंगे? 4। वो 4 ईंट लगा रहे हैं प्रति घंटे, लेकिन अलग अलग के हिसाब से कितनी लगाएंगे? 7। तो कितनी कम लगा रहे हैं भाई? 7 में से 4 चला जाएगा तो कितना? 3। लेकिन अपना क्वेश्चन 3 नहीं बोल रहा है, कितनी बोल रहा है? 27। तो भाई कितना मल्टीप्लाई है? 9 मल्टीप्लाई है। अगर यही 9 मल्टीप्लाई है तो टोटल ईंट जो मानी है वो भी 9 ही मल्टीप्लाई होगी। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108। इसका मतलब उस दीवार में कुल ईंट कितनी लगी होंगी? 108। यही अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन देखते हैं। यहाँ से बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने अभी मैं लिखता हूँ, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बच्चों से ये क्वेश्चन गलत भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा तो क्वेश्चन कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और आगे भी आ सकता है। दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन कि a + b + c किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन इसमें ये दी हुई है कि अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? इस तरह से अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर a + b इन दोनों आदमियों का ग्रुप अगर कोई काम करता है तो वो काम करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। और अगर b + c का ग्रुप काम करता है तो कितने दिन में समाप्त करेगा? 16 दिन में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बोल रहा है क्वेश्चन। लेकिन इस तरह से काम नहीं करते हैं तो उस काम को कैसे करते हैं? a तो करता है कितने दिन? 5 दिन। और b करता है कितने दिन? 7 दिन। फिर इसके बाद जो शेष काम बच जाता है उसको c करता है कितने दिन में? 13 दिन में समाप्त कर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन सब चीजों को छोड़ो, ये बताओ आप कि c अगर उस काम को अकेला करे तो वो कितने दिन में समाप्त कर देगा? ये बात अपन को दी हुई है। तो क्वेश्चन को इस तरह से अपन ड्रॉ करेंगे, यहां से लिखेंगे। दिया हुआ है क्या? a + b कितने दिन में समाप्त करता है भाई? 12 दिन में लिख दिया। ऐसे b + c की बात करूं तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 16 दिन, है ना। ये ग्रुप है, a + b का ग्रुप काम करे तो 12 दिन में समाप्त कर देगा और b + c का ग्रुप काम करे तो कितने दिन में? 16 दिन में समाप्त कर देगा। लेकिन वो काम है कितना, उसके लिए क्या मानेंगे?
एलसीएम मानेंगे या फिर कोई ऐसा छोटा से छोटा नंबर मानेंगे जो 12 और 16 से कट जाएगा। तो 12 और 16 से कटने वाला नंबर क्या होगा अपने पास में? 48, छोटा से छोटा नंबर। ऐसे आप कोई भी नंबर मान सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर वही आने वाला है, लेकिन आप कोशिश किया करो छोटे से छोटा नंबर मानने की। देखो 12 का भाग अगर 48 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 12 चौक 48 होता है। ऐसे अगर 16 का भाग 48 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब अपने पास में ये चीज निकल के आ गई कि अगर इन दोनों का ग्रुप काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। और अगर 4 काम करते रहे तो 12 दिन में वो 48 काम समाप्त कर देंगे। और अगर इन दोनों का ग्रुप काम करे तो एक दिन में कितना करेंगे? 3। तो ऐसे 3 काम 16 दिन तक करते रहे, 3 तो 48 काम को समाप्त कर देंगे। अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेन बात यह है कि 3 आदमी है, ए, बी और सी, जिनमें से ए तो करता है कितने? 5 दिन, बी करता है 7 दिन, है ना, और सी करता है 13 दिन काम करता है। अब एक बात बताओ, ए 5 दिन करे, बी 7 दिन करे और सी 13 दिन काम करता है, तो काम तो समाप्त कर देते हैं ना। काम समाप्त करते हैं तो इसका मतलब इतना तक काम किया होगा इन दोनों ने। अब अपन ये मान लें कि ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, तो मैं ये कह दूं कि ये दोनों मिलकर 5 दिन करे, क्योंकि ए को तो करना ही है और ए के साथ में बी भी मिल जाए और ये भी कहे कि मैं भी तेरे साथ साथ 5 काम कर देता हूं। तो दोनों मिलके कर रहे हैं ना 5, कर रहे हैं ना 5 दिन, ए प्लस बी कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये बात करूं कि ए प्लस बी 5 दिन काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं पता रहना चाहिए, कितना आएगा? 4। अगर एक दिन में 4 करते हैं तो 5 दिन तक कितना काम कर देंगे? 20 काम समाप्त कर देंगे। उसके बाद में ए हट जाता है, ए हट जाता है तो बी को तो करना है, क्योंकि बी को 7 दिन करना था तो 5 ही दिन किया, तो कितने दिन और करेगा? 2। अब बी कहता है कि मैं तो अकेला काम नहीं करूंगा, मेरे को तो आदत पड़ी हुई है, एक आदमी और चाहिए। तो ए तो चला गया, ए तो बेवफा हो गया ना, चला गया। तो बोला यार तू ऐसा कर, सी के साथ काम कर ले। सी बोलता है ठीक है भाई, मैं 2 दिन तेरे साथ कर लेता हूँ, बाद में जो मुझे करना है जितने दिन मैं अकेला कर लूंगा। तो सी इसके साथ 2 दिन किया तो अकेला कितने दिन? 11 दिन। अब 2 दिन कौन कौन किया? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं? 3 करते हैं। तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 6 काम को समाप्त कर देंगे। अब मैं कहूं कि टोटल काम कितना हो चुका है यहां से, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम कर गए? 20 काम कर गए। और बी प्लस सी 2 दिन में कितना कर गए? 6। कितना हो गया टोटल? 26। ये टोटल काम कितना कर गए? 26। लेकिन मैं कहूं कि कितना काम और बच रहा है, तो आप कहोगे सर पूरा काम अपना कितना है? 48। अगर 48 में से 26 निकाल दूं तो बचा हुआ काम कितना होगा? 22। जो कौन करेगा? सी करेगा। सी को कितने दिन में समाप्त करना है वो काम? 11 दिन में। कितना काम बच रहा है? 22। अगर 22 काम को 11 दिन में करता है तो 11 दूना 22। इसका मतलब उसको रोज का कितना काम करना पड़ेगा? 2 काम उसको रोज का करना ही पड़ेगा। और अगर वो रोज का 2 काम करता है तो टोटल काम कितना है अपने पास में? 48। तो वो भाई 48 काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? दे देंगे भाग, तो कितना आ गया? 24। इसका मतलब सी अगर अकेला काम करता है तो 24 दिन में उस काम को समाप्त कर देता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं इसी तरह का, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है क्वेश्चनों को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में है और जो इस तरह से दिया हुआ है अपन को कि ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया
और सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में किया तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी पैटर्न से क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि a प्लस बी, तो लिख दो इस तरह से कि a प्लस बी मिल जाते हैं और मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, आप कहोगे 12 दिन में समाप्त कर देंगे, तो लिख देंगे 12 दिन। ऐसे अगर b प्लस सी का ग्रुप काम करे तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो आप कहोगे 6 सही 2/3 दिन के अंदर काम समाप्त कर देंगे। अब इस चीज को क्या मान लिया अपन, एक फ्रिक्शन में बना देते हैं। तो फ्रिक्शन में बनाएंगे तो देखो दोस्तों इधर समझना 6 सही 2/3 है, तो इस संख्या को आपस में करते हैं गुणा, और जो गुणा होकर जो संख्या आती है उसमें जोड़ देते हैं ऊपर वाला अंश का जो अपन को नंबर दिया रहता है। तो 6 तिया 18, 18 और 2 कितना हुआ 20, नीचे कितना आएगा 3। अगर इसको आपस वापस उस फॉर्म में ले जाना चाहते हो तो हो जाएगा ऐसे, कैसे देखो 3 का भाग इसमें दोगे तो कितने बार गया 6 बार, 3 की 18, शेषफल कितना 2, किसका भाग दिया है 3 का, तो वही संख्या अपने पास आ चुकी है ना। अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इससे कितना बन गया 20/3, तो इस जगह लिख देंगे अपन क्या 20/3, आप भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है इनका। तो नीचे वाले की आप टेंशन मत लिया करो, जो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चनों में बता दी है ये बातें और कई बार आपके सामने दोहरा दी है। तो एलसीएम किसका लेंगे 12 और 20 का। अगर 12 और 20 का एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा 60 आएगा। 60 अगर अपन ने टोटल काम माना है तो 12 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना आएगा, तो 12 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार अगर अपन लोग इसका इसमें भाग देते हैं तो देखो अपने पास कितना है 60, और 60 में 20/3 का भाग देते हैं तो 3 तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको मिटा देता हूँ। 20 से कम 20, 20 तिया 60, तो 3 तिया 9, कितना आ गया 9। अपने पास में ये चीज़ निकल के आ जाती है। अब अपन समझ चुके हैं यहाँ से कि भाई a प्लस बी का ग्रुप काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा। ऐसे b प्लस सी का ग्रुप काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 9 काम करेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अपने पास हैं 3 आदमी a, b और c। तो a तो उस काम को कितने दिन करता है भाई 3 दिन करता है, b कितने दिन 4 दिन और c कितने दिन 7 दिन। अब भाई ये इस हिसाब से काम करते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि a 3 दिन करता है तो a को काम पे लगाओ किसके साथ b के साथ, कि b को भी बोलो कि आप भी 3 दिन काम इसके साथ कर लो। तो अब जोड़ा किसका बन गया वापस a प्लस b का जोड़ा बन गया। 3 दिन काम करेंगे ये दोनों मिलकर 3 दिन काम करेंगे। तो पहले तो ये बताओ कि a प्लस b है जो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। तो देखो a प्लस b एक दिन में कितना करते हैं 5, कितना काम करते हैं 5। अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 3 दिन तक कितना काम कर देंगे 15 काम समाप्त कर देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई ए चला जाता है छोड़ के, बोला मैं तो नहीं कर रहा भाई काम, कोई काम हो गया होगा छोड़ के चला गया। तो बी बोलता है यार मेरे को तो 3 दिन नहीं करना था, एक दिन और करना है। तो चलो ठीक है एक दिन और करवा लेंगे, लेकिन बोलता है मैं अकेला नहीं करूँगा। तो इसको बोला यार तू सी के साथ काम कर ले। तो सी इसके साथ एक दिन और करता है और फिर 7 दिन करना था तो एक बी के साथ करेगा तो 6 अलग से करेगा। अब यहाँ किसका ग्रुप बन गया, एक दिन में बी का और सी का ग्रुप बन गया ना। अब बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं 9 करते हैं ना, एक दिन में कितना करते हैं 9 काम करते हैं यहाँ से, है ना। अपन लिख देंगे बी और सी कितना करेंगे 9 काम कर देंगे। मैं कहूँ कि ये ग्रुप इस हिसाब से काम करे तो भाई कितना काम समाप्त हो गया। तो आप कहोगे सर 3 दिन में तो इन्होंने 15 कर दिया, फिर ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम, तो टोटल कितना हो गया 24, 15 9 24 होता है।
मैं बोला यार 24 काम हो गया तो कितना बच गया, तो अपन देखते हैं टोटल है काम कितना 60 है। अगर 60 अपने पास टोटल काम है और उसमें से 24 हो चुका है तो बचेगा कितना, देखो 0 में 4 नहीं जाता, चल लेंगे 10, इधर 5 बच गया, 10 में से 4 चला गया 6, 5 में से 2 चला गया तो कितना 3, तो कितना काम और बच गया 36 काम अपने पास में और बच गया। इस 36 काम को कौन करेगा भाई, सी करेगा, और सी कितने दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन के अंदर समाप्त करेगा। और अगर 6 दिन में समाप्त करता है तो उसकी रफ्तार क्या होगी एक दिन की, तो शेष काम अपने पास 36 है, इसमें टोटल दिनों का भाग देंगे तो 6 का भाग दिया तो कितने बार गया 6 बार। इसका मतलब सी की रफ्तार रोजाना की कितनी होगी 6, और 6 ऐसे काम करेगा तो 36 काम को समाप्त कर देगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सी को अगर अकेले को लगाया जाए पूरे काम के लिए तो वो कितने दिन में समाप्त करेगा पूरा काम, तो पूरा काम है कितना अपने पास में 48, कितना है 60 है, और 60 काम को 6 की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 10 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करना है, और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अपन ऐसे ताबड़तोड़ क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा सभी सब्जेक्टों का, आप कंटिन्यू बने रहें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और जैसी क्लास लग रही है आप लोगों को वैसा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय भी लिखें। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए अंदाज के साथ में। अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।